So, this is Imam. Welcome in my YouTube page. Let's talk about anything. And today I am going to talk about some health issues, some mental issues. हमारे सोसाइटी में कोई डिप्रेशन जैसे गंभीर मुद्दों पे बात नहीं करता, जबकि डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे युवा समाज को अपनी जद में लेती जा रही है पूरी तरह से. There is a Turkish saying that says if you never taste a bad apple, you will never appreciate a good one. You have to experience life to understand life. जीवन को समझने के लिए आपको जीवन का उद्देश्य करना होगा, जीवन का अनुभव करना होगा. हम में से आधे से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर डिप्रेशन का एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन डिप्रेशन के बारे में इनकम्प्लीट नॉलेज होने की वजह से ज़्यादातर लोग कभी भी अपने डिप्रेशन के काउज तक पहुंच ही नहीं पाते. डिप्रेशन से जूझने वालों की एक छोटी संख्या वैसे लोगों की है जिनकी प्रॉब्लम का रीज़न उनकी जेनेटिक्स है और वे नेचुरली ही डिप्रेस्ड रहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से. की तरफ डिप्रेशन में जाने वाली मेजॉरिटी की पॉपुलेशन ये सिचुएशन अपने लिए खुद बनाती है, यानी इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप अपनी चॉइसेस या डिसीज़न और अपने डिसिप्लिन की मदद से उससे ओवरकम कर सकते हो. डिप्रेशन सैडनेस के जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, जहां आपको एटलीस्ट इतना मालूम होता है कि आप उदास किस वजह से हो और आपको क्या काम करना है अपनी सैडनेस को दूर करने के लिए. डिप्रेशन के केस में ये थोड़ा सा अलग होता है, इसमें इतना स्पष्ट नहीं होता कि हमें डिप्रेस्ड किस लिए है. इसी वजह से हम किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं बल्कि अपनी पूरी की पूरी लाइफ को ही निगेटिव तरह से देखने लगते हैं और यहीं से ज़्यादातर डिप्रेस्ड लोगों की प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है. अगर आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एक्टिव अप्रोच लेना होगा, मगर आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी है. ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ या कौन सी एक्टिविटी या कौन सा लाइफ स्टाइल आपके थॉट्स या बिहेवियर को पॉजिटिव इमोशन से भरते हैं. ऐसे काम करो. और जैसा कि साइकियाट्रिस्ट कार्ल जंग अपनी बुक सिविलाइजेशन इन ट्रांजिशन में हमें बताते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की नहीं बल्कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए. आपको डिप्रेशन या फिर न्यूरोसिस आपको कुछ सिखाना या बताना चाहता है, हमें इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है खुद को जानने की. हम डिप्रेशन का नहीं बल्कि डिप्रेशन हमारा इलाज करता है. आप कभी बीमार पड़ते हैं, आप कभी बीमार हो सकते हैं, लेकिन एक बीमारी प्रकृति की कोशिश है आपको ठीक करने की.